हरे कृष्णा साथियों, आज के इस मॉक टेस्ट में हम सीजीएल 2024 टीयर 1 के 9 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के सवालों को देखेंगे। मैथ्स के टोटल 25 सवाल हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस सवालों में हम कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करके हम समय को बचा सकते थे और ये सवाल जो है, ये सेक्शन जो है मैथ्स का, ये कितने समय में करने लायक था। अभी जो CHSL 2024 मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि 1-2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगा कर जाएं। और चलिए इस फटाफट वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, सारे सवालों को हल करके समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों, सवाल दिया हुआ है मैथ्स का कि माधव ने 42,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ क्या है। चलिए इस सवाल को हम एक लाइन में हल करते हैं। तो एक लाइन में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है कि 42,000 हो गया CP। अब उसने 20% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। तो 20% की हानि कहने का मतलब है कि 80% पर बेचा। 80% का मतलब हो गया 4/5, ठीक है दोस्तों। अब फिर उसने जो है उस वस्तु को 30% के लाभ पर बेच दिया। अब ये CP हो गया क्योंकि इसी पैसे से उसने एक और वस्तु खरीदी थी। अब उसने 130 पे बेच दिया, ठीक है, 30% लाभ पे। तो ये हो गया हमारा टोटल SP। तो ये हमारा SP निकल कर आ जाएगा। तो SP बराबर इधर हम कैलकुलेट कर लेंगे, 2 बार में ये कट जाएगा, इधर 2 शून्य और इधर 5 8 40, 5 का 20, इधर हो गया 84 840, ठीक है। और गुना 4 गुना 13, 13 चौका 52, 52 गुना 84 करेंगे जल्दी से, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 5 का 20 और 16 36, 8 पंचे 40 और 3 43, ठीक है। 43,680 हमारा SP आएगा और CP हमारा कितना था 42,000। तो दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 1,680। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। आपके पास सिलेंडर 8 रेडियस दिया हुआ है 8 और हाइट दिया हुआ है 14। सिंपली फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है, पाई r² h वॉल्यूम, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 लेना है। 22/7 गुना r कितना 64 और गुना 14, ठीक है। ये 7 दूनी कट जाएगा। तो डिजिट सम लगाकर आप इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पे यूनिट डिजिट लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। 22 दूनी 44, तो दोनों को गुना कर दीजिए, तुरंत हो जाएगा। 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 16 40 और 1 41, यानी कि 16 जिसमें आ रहा है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि 7 साल पहले प्राची की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 4 गुना थी। अब से 4 साल बाद प्राची की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 2.5 गुना होगी। तो प्राची और उसकी बेटी की वर्तमान उम्र में का योग ज्ञात कीजिए। तो प्राची है आपके पास और उसकी बेटी मान लेते हैं B, ठीक है। तो 7 साल पहले 4 गुना थी, ये 7 साल पहले, और ये वाला लेवल है हमारा करंट का। और यहाँ से 4 साल बाद ये 2.5 गुना हो जाएगी। 2.5 गुने का मतलब 2 दूनी 4 1 5/2, ये 5 है, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 4 और 5 के बीच का यूनिट कितना है डिफरेंस का, तो 1 यूनिट है। और इधर इन दोनों का डिफरेंस का यूनिट कितना है 7 साल पहले, और इधर 4 साल पहले मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो 11 है। तो 1 यूनिट का मान जो है 11 साल के बराबर है। तो टोटल इसका सम कितना हो जाएगा 5 2 7, 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 77। अब पूछ रहा है कि वर्तमान उम्र, तो ये जो उम्र है वो 4 साल के बाद वाली है। तो 4 साल पहले दोनों का उम्र घटाएंगे तो 8 हमको घटाना पड़ेगा। तो 77 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 69, 69 हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि फ्रॉम ए सर्कल विद द रेडियस ऑफ 15.75 सेंटीमीटर ए सेक्टर विद द आर्क लेंथ ऑफ 11 सेंटीमीटर इज कट आउट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² θ/360 डिग्री, ठीक है। तो थीटा यहाँ डिग्री में होता है। यहाँ पर देखिए कि एक और फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, थीटा बराबर L/r, जहाँ पे थीटा रेडियन में होगा। तो L का मान आपके पास दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय रेडियस का मान 15.75 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये रेडियन में है तो इसको डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से हमको गुना करना पड़ेगा, 180 डिग्री बटा पाई से। तो ये हमारा डिग्री में बदल जाएगा। इसी थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे और बाकी सारे टर्म्स सेम रखेंगे, हमारा कट काट के आंसर आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा पाई, इधर हो जाएगा 15.75
का स्क्वायर और गुना थीटा का मान 11 गुना 180, ठीक है। नीचे आ जाएगा 360 गुना पाई और गुना 15.75। अब ये कट जाएगा पाई पाई, ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और इधर ये 1 बार में कट जाएगा और आपका अब यहाँ पे 11 गुना इतना बचा है, इसको भागा दे गुना कर दीजिए, कितना 11 पच्चे 55, 11 से 77 और 5 82, 11 पच्चे 55 और 8 63 और 11 और 6 17, ठीक है। 173.25/2 आएंगे तो इसको हल कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 2 8 16 और 2 छक्का 12 86 है ना, 2 छक्का 12 86.6 वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए ये एक्सप्रेशन आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करना है तो AQ + BQ + CQ - 3ABC का फॉर्म दिया हुआ है। तो ऊपर जो बनेगा दोस्तों वो A + B + C होगा, क्योंकि ये कट के आ जाएगा तो A + B + C हमारा आंसर होगा। 2 1 3 3 6 वाला हमारा आंसर होगा, यूनिट डिजिट देखेंगे 6 वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि sec t का मान निकालना है tan t अगर 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो sec² t - tan² t लगा देंगे तो sec² t माइनस tan² t यानी कि 1/9 बराबर 1 होगा। तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा, sec² t बराबर 1 + 1 बन 10/9। तो ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आएगा तो कितना लेगा, √10/3, ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है हमारे पास कि द पॉइंट्स P and S are on the same side of the line segment QR such that PQR = 90 डिग्री, SRQ = 90 डिग्री एंड PQ = SR। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको जो है यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना है। तो कैसे, यहाँ पर देखिए कि पॉइंट P and S are on the same side of the line segment QR, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे QR, ठीक है। और P और S जो है सेम साइड में है, इधर भी है और इधर भी है, सेम साइड में P और S। अब PQR जो है दोस्तों वो 90 डिग्री है और SRQ भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब बोल रहा है PQ बराबर SR है, यानी कि ये वाला बराबर है SR के, है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करना है। तो यहाँ से देखिए कि इसको हम मिला सकते हैं, है ना, इसको मिला सकते हैं, 2 ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम सर्वांगसम यहाँ पर लाना है। तो कैसे लाएंगे, यहाँ पर देखिए कि PQR में एक साइड बराबर, SRQ में एक साइड बराबर है, ये दोनों का जो एंगल है बीच में 90 डिग्री वो बराबर है, और QR दोनों के लिए बराबर क्योंकि कॉमन है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड का कंसेप्ट लगेगा, यानी कि 2 साइड के बीच का जो एंगल है यहाँ पर वो सर्वांगसम, वो रूल हमारा ऐसे S लगेगा, ठीक है। तो 2 त्रिभुज में अगर 2 साइड और उसके बीच का एंगल बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर RHS का कंसेप्ट नहीं लगाएं क्योंकि PQ बराबर SR दिया हुआ। RHS का क्या रूल है कि एक राइट हैंड साइड है ना, 2 त्रिभुज है आपके पास, 2 त्रिभुज है आपके पास, एक जो है हाइपोटेन्यूज इसका बराबर होना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए, है ना, एक राइट एंगल होना चाहिए, और इन दोनों में से, दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा जो है दोनों का बराबर होना चाहिए, तब वहाँ पर RHS लगता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि PQ बराबर SR दिया हुआ है, PQ बराबर SR दिया हुआ है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज के बारे में नहीं, यहाँ पर एंगल के बारे में दिया हुआ है, तो RHS हमारा नहीं लगाएंगे, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा साइड एंगल साइड, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस इफ डिस्काउंट 32% इज गिवन, व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पर आपको सक्सेसिव लगाना है कि 26% उसको बढ़ाया जाता है, फिर 32% घटाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हानि प्रतिशत क्या होगा, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, 26 - 32 - 26 गुना 32/100 फार्मूला होता है, ठीक है। अगर A प्लस में है और B निगेटिव में है तो A - B - A गुना B/100 ये फार्मूला होगा, ठीक है। अगर दोनों प्लस में है तो ये दोनों जगह प्लस रखेंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पे 26 गुना 32 गुना करिए तो 26 दूनी 52 और 26 × 78 5 83, ठीक है। तो 8.32 बनेगा, और इधर -6 इधर -6 -14.32% हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है
कि ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए माइनस बी का फॉर्म दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिंपल देख के बनाने वाला आंसर है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नेक्स्ट है आपके पास कि यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन इतना था तो 2021 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। डी हमारा कौन सा येलो कलर का है। अब यहाँ पर देखिए कि ये टोटल जो है कंस्टिट्यूट करेगा 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो हमको निकालना कितना है 20% का, तो 2 करोड़ सुपरफ्लस डेटा, इसका कोई मतलब नहीं, हमको डिग्री निकालना है। 1 शून्य कट जाएगा, ये 1 शून्य यहाँ पर पॉइंट देगा और ये 1 शून्य यहाँ पर पॉइंट हटाएगा, 36 दूनी 72 डिग्री हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल हैज़ एन एरिया 50 स्क्वायर यूनिट्स, इट्स हाइपोटेन्यूज। आपको यहाँ पर निकालना है हाइपोटेन्यूज, कर्ण निकालना है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे 50 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ, तो ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये √2a हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ए स्क्वायर बराबर 50, तो ए का मान कितना आ जाएगा 10, तो कर्ण का कितना हो जाएगा 10√2। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है आपके पास एक पाई चार्ट है आपके पास और मंथली इनकम दिया हुआ है 54,000। तो हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड, फूड का है 23%, यानी कि 54 गुना 23 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 23 चौका 52, 5 23 पचे 115 और 5 120, 54 गुना 23, 23 चौका 92 होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 23 चौका 92, हाथ में बचा 9, 23 पचे 115 और 9 124, 12,420 होगा हमारा आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आपके पास कि एक व्यक्ति 16,000 रुपये कमा रहा है और 80% जो है अपना इनकम का वो खर्च कर रहा है और शेष बचा रहा है। अगर उसके इनकम में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है और व्यय में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसका सेविंग में जो परसेंटेज इंक्रीज है वो आपको पता करना है। ठीक है, तो रेशियो मेथड से इसको हल करेंगे। आपके पास इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। एक्सपेंडिचर इज़ 80%, दैट मीन्स कि 4/5 जो होगा, मतलब 4 खर्च कर रहा है टोटल, 5 में से बचा 1 रहा है। ठीक है, अब इसको 20% बढ़ाएंगे तो 20% का मतलब 1/5 गुना 1/5 है ना, प्लस 6/5। ठीक है, तो 120% हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6। अब व्यय में 10% की वृद्धि हो रही है, तो मतलब कि 1/10 यानी कि 0.4 यानी कि 4.4 हो जाएगा। तो सेविंग कितना बचेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि 1.6 बचेगा। बढ़ा कितना सेविंग पहले से, तो 0.6 बढ़ रहा है। परसेंटेज में देखेंगे तो कितना बचेगा 0.6 गुना 100। ठीक है, तो 60% जो होगा हमारा दोस्तों आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वास्तविक विभाजन किए बिना, एक नंबर दिया हुआ उसको 9 से विभाजित करने से शेषफल ज्ञात कीजिए। वास्तविक विभाजन किए बिना कोई मतलब नहीं है इसका, उसको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो वास्तविक विभाजन करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है। 9 से यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए, टोटल सम जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। 8 2 10, 7 17, 3 20, 5 25, 4 29, 2 31 और 9 40। ठीक है, तो 40 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौका 36, शेष कितना बचा 4। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास कि द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू देन द एंगल्स आर, यानी कि एक जो है एवरेज है ना तीनों का। तो यहाँ पर देख लीजिए ना, दोनों का एवरेज है। ठीक है, दूसरे का यहाँ पर देखिए कि एवरेज यहाँ पर कितना आ रहा है, इन दोनों का एवरेज कितना 6 2 8/8 पाए बटा 12 गुना 2, 2 चौका 8 और 4 तिहाई 12, पाए बटा 3 पहला एवरेज आ रहा है, यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, दूसरे में जाएंगे तो देखिए ये दोनों का एवरेज ये नहीं हो सकता है, इन दोनों का एवरेज देखेंगे 6 4 10 बटा नहीं आएगा, 3 2 5 बटा 6 दूनी 12 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, C है, एक वृत्त C है जिसका केंद्र O है, P C का एक बाहरी बिंदु है
पी और पी भी दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पर लंब डालेंगे क्योंकि रेडियस जो होगा स्पर्श रेखा पर लंबवत होगा और पी और पी भी एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। तो ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, तो ये एक दूसरे के 60 पर बनेंगे। तो यहाँ से अगर हम सिर से ज्वाइन करेंगे इसको तो ये 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, ये 30 बनेगा, ये 90 बनेगा, तो ये कितना बनेगा 60, ये भी कितना बनेगा 60, ठीक है। तो हमारा POA जो होगा दोस्तों वो 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट है आपके पास कि वर्तमान में A की आयु B से 3 गुनी है, यानी कि A बराबर 3B। C B से 5 वर्ष बड़ा है तो C बराबर B प्लस 5। A B और C की आयु का योग 75 साल है तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 75 ईयर्स है। हमारे पास 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। किसी एक टर्म में इसको बदल कर रखिए। तो यहाँ पर देखिए कि हम A का मान B का मान निकालते हैं। तो A को लिख सकते हैं 3B, B को सेम रखते हैं और C को भी हम B के टर्म में लगते हैं B प्लस 5 बराबर 75। ये 5 इधर जाएगा तो इधर 70 बनेगा। 3 1 4 1 5 है ना, इधर हो गया तो 14 25 70, यानी कि B का मान जो आ जाएगा 14। दोस्तों पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले B की आयु यानी कि B माइनस 5 बटा 3 वर्ष बाद A की आयु यानी कि A प्लस 3, ये पूछ रहा है, इसका रेशियो पूछ रहा है। B माइनस 5 14 में से 5 जाएगा 9 और A कितना हो जाएगा, A बराबर 3B 14 या 42 प्लस 3 45, 9 5 45, यानी कि 1/5 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नवंबर में सुनील की मजदूरी राहुल की मजदूरी का कितना प्रतिशत है। तो नवंबर में सुनील कितना है 10,500 और राहुल कितना है 11,500, अब गुना 100 कर देंगे, ये 2 शून्य कट जाएगा। 115 से इसको भाग देंगे दोस्तों, 5 से इसको भाग देंगे तो कितना बनेगा, 5 दूनी 10 और 1 2100 और 5 से भाग देंगे तो 23 से, ठीक है। तो 23 नमक कितना हो जाएगा, 9 तिहाई 27, 9 दूनी 18, तो 20 207, ठीक है। तो 9 बार में लगा 207, हाथ में बचा कितना 3 30, ठीक है। एक बार में 91 दशमलव समथिंग हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास 19, थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें। इफ x varies inversely as y and x equal to 2 when y equal to 6 then the value of y when x equal to 3, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि x y के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब कि x जो है y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि y अगर बढ़ाएंगे तो x घटेगा, x बढ़ाएंगे तो y बराबर, अगर y बढ़ाएंगे तो x घटेगा, y घटाएंगे तो x बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इन्वर्सली मतलब इसका उल्टा, y का उल्टा 1/y, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शन हटाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट होता है k, मान लेते कोई कांस्टेंट है। जब भी यहाँ पर प्रोपोर्शन हटेगा किसी भी सवाल में तो वो अपने आगे कुछ कांस्टेंट लेता है और बाकी सारे टर्म सेम रहते हैं। तो जब पूछ रहा है आप कांस्टेंट का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, y बराबर 6 होता है तो x बराबर 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए y बराबर 6 है, x बराबर 2 दिया हुआ है, तो k का मान कितना निकल जाएगा, x बराबर 2 है बराबर y बराबर 6 है, तो k का मान कितना निकल जाएगा 12, यानी कि कांस्टेंट का मान हमारा निकल कर आ गया 12। तो पूछ रहा है कि x बराबर 3 होगा तो y का मान कितना होगा, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट होगा, ये हर हाल में सेम रहेगा, k बराबर सेम रहेगा। तो अब दूसरा टर्म पूछ रहा है कि x बराबर 3 रखेंगे, तो x बराबर यहाँ पर 3 रखें और ये हो गया 12 और ये y का मान निकालना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 1/4 इधर हो जाएगा, तो y का मान यहाँ पर 4 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम आपके पास कि 5,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए 15% की दर से दी जाती है और 8,000 की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% की साधारण ब्याज पर दर से दी जाती है। तो भुगतान किए गए ब्याज का जो है पॉजिटिव डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेट कितना होगा, 15 तिहाई 45, ये हो गया 45, परसेंट में होगा 45/100 करेंगे तो इधर 50 हो जाएगा, 45 गुना 50 माइनस, अच्छा उसके बाद कितना है कि 8,000 है, 8,000 4 का 12% कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, 12 चौका 48%, 48% घटेगा, यहाँ पर 2 शून्य यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, 48 गुना 80, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है आपको। तो डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि 48 गुना 8 बड़ा है, यहाँ माइनस प्लस देख लीजिएगा, ठीक है। तो
ये वाला ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को घटाना है, ठीक है। ये माइनस रखेंगे, इसको प्लस रखेंगे, इसको घटाना है तो 8 8 64, 4 माइनस 5 मतलब 14 में से 5 जाएगा 9, यानी कि 9 0 जो जिसके लास्ट में रहेगा वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है आपके पास कि वरुण और संदीप एक ही स्थान पर एक ही दिशा में और एक ही समय पर 1635 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 90 किलोमीटर और 108 किलोमीटर प्रति घंटे कार के रेस के लिए निकले। कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे? तो पहली बार मिलने का फॉर्मूला क्या है कि जो भी ट्रैक का लेंथ दिया हुआ 1635 बटा सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, 108 में से 90 जाएगा 18। अब चूंकि ये मीटर में है तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, ये कट जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 सत्ती 35, 327 सेकंड जो होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास कि M, N और S एक टैंक को क्रमशः 25, 50 और 100 मिनट में भरते हैं। N और S को 10 मिनट के लिए खुला रखते हैं, फिर N को बंद कर दिया जाता है जबकि M को खोल दिया जाता है। टैंक के ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप S को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में काम करते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो एफिशिएंसी मेथड लगाएंगे। ये 25 है, ये 50 है और इधर 100 है, ये M है, ये N है और ये S है। LCM 100 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 50 दूनी 100 और इसका एफिशिएंसी 100 गुना 100 बटा 100 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि N और S को 10 मिनट के लिए खुला रखेंगे तो N और S ये है हमारा 2 और 1 यानी कि 3 गुना 10, टोटल काम कितना हो जाएगा 30 यूनिट प्लस, ठीक है। अब बोल रहा है कि फिर N को बंद कर देते हैं, N को बंद कर दिया गया और पाइप M को खोल दिया जाता है, M को खोल दिया जाता है। M और S फिर साथ साथ काम करते हैं यानी कि 4 और 1 5 काम करते हैं, ठीक है। 5 यूनिट काम करते हैं, कितने समय के लिए ये यहाँ पर मेंशन नहीं है तो मान लेते हैं कि T समय के लिए दोनों साथ काम करते हैं। फिर कहता है कि 15 मिनट पहले पाइप S को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप S को बंद करने का मतलब है कि 15 मिनट तक सिर्फ M काम किया होगा, ठीक है, यानी कि 4 गुना 15 यानी कि 4 यूनिट के दर से वो 15 मिनट तक काम किया, तो टोटल कितना काम कंप्लीट करेगा? टोटल काम जो होगा दोस्तों हमारा 100 यूनिट के बराबर होना चाहिए, ठीक है, जो हमने माना। अब यहाँ से T का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? तो 100 में से 60 जाएगा, 40 में से 30 जाएगा, 10 बनेगा, तो T का मान यानी कि 2 मिनट हो जाएगा, यानी कि 2 मिनट तक दोनों ने साथ काम किया। तो हमारे पास टोटल समय कितना लगा? तो पहला तो 10 मिनट लगा, 10 मिनट के लिए दोनों साथ खुले थे, फिर यहाँ पे 2 मिनट लगा और फिर 15 मिनट लगा, ठीक है। तो 15 10 25 2 27 मिनट में हमारा काम तमाम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, है ना। तो आंसर कितना लाना है? अब अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप सबको 10 से गुना कर दीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 210 माइनस 49/7 कितना हो जाएगा 7 प्लस 39 गुना 0.4 प्लस 9 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है और कुछ नहीं। तो 210 में 7 जाएगा 203 पर 212 माइनस 9 चौका 36 और 4 तिहाई 12 और 3 15.6, 212 में से 15.6 जाएगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 212 प्लस 15 227.6 बनेगा, ठीक है। तो 22.76 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी इन 2019, 20 एंड 22 टू दैट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए इन 18, 20 एंड 21। तो पहले 19 का उठाना है, 19 का, 20 का और 22 का बी का उठाना है। तो बी हमारा है ये वाला ऑरेंज कलर का। 350 और 375 कितना हुआ 300 300 650 और इधर 50 725 हो गया, 725 प्लस 200 925 हो गया, 925 बटा फिर उठाना है किसका 18 का और 20 का और 21 का, ठीक है, ए का उठाना है। तो 150 और 300 350 प्लस सॉरी 450, 410 600 और 700, ठीक है। तो चूँकि दोनों के अंत में 25-25 है तो 25 से भाग लगा दीजिए, 25 चौका 100 इधर 28 हो जाएगा और 25 चौका 100 25 तिहाई 75 और 17 25 सत्ती 175 37:28 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास
इस सवाल को देखिए कि इसको हम डेविएशन के मेथड से हल करेंगे, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए दिया हुआ है, तो 16 दिन के लिए आपका जो है टेम्परेचर दिया हुआ है 22 डिग्री एवरेज। फिर नेक्स्ट 16 दिन के लिए दिया हुआ है आपका 26 डिग्री एवरेज, और कुल एवरेज जो है आपका 24 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कि 16वें दिन जो है इसका तापमान क्या रहा होगा, यानी कि एक दिन का आपको पूछ रहा है बीच में, ठीक है। तो आप इसको निकाल दीजिए कि आपका जो है टोटल डेविएशन यहाँ पर 0 होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि 16वें दिन का जब हम तापमान निकालेंगे तो ये कितना कम है, 22 डिग्री से 24 डिग्री कितना कम है ना। मान लेते हैं 16वें दिन का टेम्परेचर है y डिग्री, ठीक है, y एवरेज है, ठीक है, एक दिन का, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 22 से 24 कितना कम है, -2। तो कुल कितना कम है, -2 गुना 16 है ना, -2 गुना 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों -32। अब यहाँ पे देखिए कि 24 है, यहाँ पे 26 है, ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कुल कितना ज़्यादा है एवरेज से, तो 2 गुना 16 यानी कि ये ज़्यादा है 32 + 32, ठीक है। अब ये देखिए कि ये y है, तो इसका एवरेज डेविएशन कितना हो जाएगा, y - 24 है ना। तो कुल कितना हो जाएगा, एक ही आदमी है तो इतना ही रहेगा, ठीक है। तो टोटल डेविएशन जो होगा दोस्तों वो 0 आना चाहिए। तो 0 कर देंगे तो ये टोटल को सम बराबर 0 करेंगे, तो y - 24 प्लस ये 32 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 0 बराबर 0। तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान जो होगा यानी कि 16वें दिन का जो तापमान होगा दोस्तों वो 24 डिग्री हमारा रहा होगा। तो इस मेथड से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट में, और अगर किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट में बेझिझक पूछें। 24/7 जो है आपके सवालों को हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर के सवाल हैं मॉक टेस्ट के रूप में हम लेकर आते रहते हैं। तो आज ही चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूती दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।